अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने MTS 634 टोपोलॉजी को लास्ट वीडियो में लेक्चर स्टार्ट किए थे फाइनल टर्म के। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लोज मैपिंग एंड ओपन मैपिंग। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जितने भी हम लोगों ने ये आपको पता है कि आपने हैंडआउट्स को अच्छे से देखा हुआ होगा कि वहाँ पे ना कोई टॉपिक मेंशन है, ना ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। तो इसीलिए मैंने एक पेज पे जितने भी हैंडआउट्स में आपके टॉपिक्स थे उनको लिखा है और फिर अब मैं 1 बाय 1 उन तमाम टॉपिक्स को कवर करवाऊंगी। एग्जांपल्स मैं वही लूँगी जो आपके हैंडआउट्स में गिवन है और टॉपिक्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी 1 बाय 1 जैसा कि वहाँ पे है। ठीक है, तो आपने अच्छे से मेरे लेक्चर्स को देखना है। अगर आपको मेरे ये अच्छे लगे लेक्चर्स तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन मैपिंग। लास्ट वीडियो में जो हमने ये क्लोज मैपिंग की थी, इस क्लोज मैपिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास एक फंक्शन था, एक्स और वाई सेट थे। एक्स पे आपने टोपोलॉजी एक्स को डिफाइन करवाया था और वाई पे आपने वाई मतलब टोपोलॉजी वाई को डिफाइन करवाया था। फिर आपने बताना था कि ये एक सेट एक्स है और ये एक सेट वाई है। ठीक है, अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्लोज होने चाहिए और उसका जो इमेज है यहाँ पे वो भी क्लोज होना चाहिए। अब 1 का इमेज है यहाँ पे ए, 2 का इमेज है यहाँ पे ए, ये यहाँ आपने एक एग्जाम्पल है जो कि आपके हैंडआउट्स में थी, और 3 का इमेज था सी। ठीक है, अब ये आपके एक्स के एलिमेंट, ये वाई के एलिमेंट और इस पर जो टोपोलॉजी को हमने डिफाइन करवाया वो ये वाले एलिमेंट्स, ये आपके हैंडआउट्स में क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, आपने जस्ट ये प्रूफ करना होगा कि ये क्लोज मैपिंग है या नहीं। अब आपको ये पता है ये टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं ये ओपन होते हैं, तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इनका कॉम्प्लीमेंट लेने से ये क्लोज सेट बन जाएंगे। तो आपने इनका कॉम्प्लीमेंट लिया, एम्प्टी सेट का एक्स होता है 1 का, देखें 1 को जब आप निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2 3, 1 2 का क्या होगा जस्ट 3, एक्स का क्या होगा एम्प्टी सेट। इसी तरह आपने वाई के कॉम्प्लीमेंट लेना है, एम्प्टी सेट का वाई, ए बी का सी, बी का ए सी और वाई का एम्प्टी सेट। ठीक है, ये आपने जब ले लिए, अब आपने चेक करना है इमेज के ये जो क्लोज सेट हैं इनका इमेज क्या है, जो यहाँ पे बन रहा है वो भी क्लोज है। फिर आपने अब देखें एक्स वालों को चेक करना है, एक्स में फर्स्ट आपके पास एक्स है तो आप पहले एक्स के लिए चेक कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पे एम्प्टी सेट के लिए चेक किया है। अब देखें एम्प्टी सेट के लिए क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा जो कि ओपन है। फिर आपने यहाँ पे 3 के लिए चेक किया, 3 को देखें हमने किसके साथ मिलाया था, सी के साथ, तो इसका आंसर सी है। सी आपने जहाँ पे चेक करना है सी वाई में सी मौजूद है, इसका मतलब ये भी क्लोज है। फिर आपने सी एक्स में नेक्स्ट एलिमेंट देखना है, 2 3, 2 3 के चेक किया तो आपके पास आंसर आया ए सी। यहाँ पे देखो 2 3, 2 3 यहाँ पे 2 के साथ मैप हो रहा है, ए के साथ, और 3 सी के साथ, तो यहाँ पे ए सी आंसर आएगा। ए सी भी यहाँ सी वाई में मौजूद है, तो इसका मतलब है जितने भी सी एक्स के एलिमेंट्स हैं जो क्लोज हैं वो सी वाई में भी क्लोज हैं। तो ये होती है क्लोज मैपिंग। आज हमने करनी है प्रोजेक्शन मैपिंग। और प्रोजेक्शन मैप क्या होता है, इसके आपको एक मैं वैसे कॉन्सेप्ट दे दूँ रियल लाइफ में कि प्रोजेक्शन मैपिंग एक ऐसी मैप होती है जिसमें हम हायर को लोअर की तरफ लेके आते हैं, हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन की तरफ। अब जैसे कि एग्जांपल है आपके पास 3D डायमेंशन की, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है 3D डायमेंशन, आपने उसको ड्रा करवाना है वाइट बोर्ड पे, तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे 2D डायमेंशन में। जब आप 3D को 2D में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा प्रोजेक्शन मैप, मतलब आप उसको मैप करवा देते हैं 3D को 2D पे, तो ये उसको प्रोजेक्ट करवा देते हैं, उसको झुका देते हैं, उसको स्क्रैच कर देते हैं, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन मैपिंग। अब टोपोलॉजी में इसकी क्या डेफिनेशन है हम वो देखेंगे। लेट एक्स है आपके पास और उसको आपने टोपोलॉजी एक्स पे डिफाइन करवाया, एंड वाई था आपके पास एक सेट, उसको आपने टोपोलॉजी वाई पे डिफाइन करवाया। बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस द मैप। अब प्रोजेक्शन मैपिंग की एक और डेफिनेशन होती है, प्रोजेक्शन मैपिंग में आपने दो जो आपके पास सेट होते हैं आपने उनको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब आपके पास दो जो सेट थे वो क्या था, एक एक्स है और एक वाई है, तो आपने इसको किससे शो करवाना है, एक्स मल्टीप्लाई वाई, यही होता है प्रोजेक्शन मैप। और जब आप इसके टोपोलॉजी लेंगे, टोपोलॉजी को भी किस पे डिफाइन करवाएंगे, एक्स मल्टीप्लाई वाई पे। अगर एक, अब इसके दो आंसर आ सकते हैं, या एक्स टा एक्स आ सकता है या वाई टा वाई आ सकते हैं, मतलब या इसका, अब आपने ये 2 डायमेंशनल है, एक्स वाई क्या है 2 डायमेंशनल है, इसका आंसर आपने क्या लेके आना है 1 डायमेंशनल। मैंने आपको बताया कि 2 डायमेंशनल का आंसर क्या आता है 1 डायमेंशनल इसमें, तो प्रोजेक्शन मैप इसी को कहते हैं। तो एक्स वाई के जब आपने देखे ये 2 कोऑर्डिनेट है तो आपने इसका आंसर या एक्स आएगा या इसका आंसर क्या आएगा वाई आएगा, इन दोनों में से एक आंसर आ सकता है। तो हम पाई 1 को कह देते हैं कि ये फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप है, और पाई 2 ये पाई 2 है, पाई 2 को कह देते हैं कि ये सेकेंड प्रोजेक्शन मैप है। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोजेक्शन मैप होता है जो 3D को 2D में या 2D को 1D में कन्वर्ट करता है। तो अब इसमें आपने क्या किया, आपके पास 2 फंक्शंस थे, आपने उनको 2 सेट थे एक्स एंड वाई, उनकी
उनकी दो टोपोलॉजीज थी, एक टा एक्स और एक थी टा वाई। फिर आपने उनका जो एक्स थे, एक्स एंड वाई दो सेट थे, उनको मल्टीप्लाई करवाया और उनको टोपोलॉजी में भी एक्स क्रॉस वाई लिखा। अब इसमें आपके दो आंसर आ सकते हैं, एक या आपका सेट एक्स आ सकता है और उसकी टोपोलॉजी टा एक्स, या फिर वाई आ सकता है टोपोलॉजी टा वाई। ठीक है, अब इसके ये दो आंसर आ सकते थे, ये एक्स में या वाई में, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, हमने इसका आंसर लेके आना था 1 डायमेंशनल में। तो पाई 1 को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप और पाई 2 को कहते हैं सेकेंड प्रोजेक्शन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे यही लिखा है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं, उससे पहले हम लोग एक नोट देखेंगे, प्रोजेक्शन मैप मे और मे नॉट बी क्लोज। अब आपके ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि प्रोजेक्शन मैप जो है वो क्लोज है या क्लोज नहीं है। तो आपने किस पे लगाना है, मे और मे नॉट बी क्लोज। कभी ये क्लोज होती है, कभी ये क्लोज नहीं होती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो डायमेंशन है वो किस शेप की है, या उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि जो आपने टोपोलॉजी ली है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, या डिफरेंट इसकी कंडीशंस होती हैं। लेकिन ये आपने बताना है कि प्रोजेक्शन मैप वो क्लोज हो भी सकती है और वो क्लोज नहीं भी हो सकती। तो अगर ये आपके पेपर में एमसीक्यूज आए तो आपने ये नहीं करना कि ये क्लोज होती है या ये क्लोज नहीं होती, आपने मे और मे नॉट बी पे टिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसकी एक एग्जांपल है प्रोजेक्शन मैप की, जो आपके हैंडआउट्स में गिवन थी। कंसिडर फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप है आर क्रॉस आर आपने ली और टा आर क्रॉस आर। अब ये इसके आंसर में क्या आएगा, आर टी यू, मतलब कि आपने ये इनको मल्टीप्लाई करवाया, दो आपके पास सेट हैं, एक आर है दूसरा सेट भी आर है, उनको मल्टीप्लाई करवाया, उनको जो टोपोलॉजी उनके पास आई जिनको आपने उन पर डिफाइन करवाया वो भी आर क्रॉस आर है। इसका आंसर आपके पास ये आ सकता है। ठीक है, अब आर टी यू भी आ सकता है या आर टी वी भी आ सकता है। एक की आपने टोपोलॉजी ली टा यू, एक की आप टोपोलॉजी ले ले टा वी, इसका या ये भी आंसर आ सकता है, या आर टा वी भी इसका एग्जाम्पल आंसर आ सकता है। ये सेट तो सेम है लेकिन जो आप इन पर टोपोलॉजी पेंट करवाएंगे वो मुख्तलिफ भी हो सकती है। और एक और सेकंड एग्जांपल आपको दी हुई है हैंडआउट्स में, वो है टेंजेंट एक्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। अब आपको ये वाली एग्जांपल शो करेगी कि अब देखें ये जो एक्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, ये क्या है आपके पास, ये प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब आपने प्रूफ करना है कि ये क्लोज है या नहीं है। अब इसको क्लोज प्रूफ करवाने के लिए आपको पता है टेंजेंट एक्स किसके ऊपर लाई करते हैं, -π/2 से π/2 में। ये आपने एफएससी जब की थी सेकंड ईयर में, आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट था कि साइन एक्स वो ये जो लाइन्स होती हैं इनको क्या कहते हैं, मेरा माइंड में नहीं आ रहा, ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स होते थे इनको हम लोग क्या कहते थे, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, यहाँ पे ये वाला x - x + y - y। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे कि साइन एक्स कहाँ पे लाई करता है, कोज एक्स कहाँ पे लाई करता है, टेंजेंट एक्स कहाँ पे लाई करता है। तो टेंजेंट एक्स का हम लोगों ने पढ़ा था कि ये -π/2 से π/2 के बिटवीन लाई करता है। तो अब देखें ये क्या है, नॉट क्लोज। अब अगर ये क्लोज है तो इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये ओपन सेट है, नॉट क्लोज। तो यहाँ से ये हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि टेंजेंट एक्स ये क्या है, ये एक प्रोजेक्शन तो है लेकिन क्या ये क्लोज है या नहीं है। तो आपने बताना है कि ये प्रोजेक्शन मैप है लेकिन ये क्लोज नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है, एक प्रोजेक्शन मैप में नॉट बी क्लोज, ये क्लोज नहीं भी हो सकती है। अब इसके एक और एग्जांपल भी है कि ये क्लोज हो सकती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें टेंजेंट एक्स की एग्जांपल दी है कि ये नॉट क्लोज, ये क्लोज नहीं है लेकिन ये प्रोजेक्शन मैप है। नेक्स्ट ये हमारे पास है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी क्या होता है, इफ़ यू हैव, यहाँ पे ये मैं डेफिनेशंस मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, ये आपके हैंडआउट्स में नहीं थी। इफ़ यू हैव सेट इट्स आउटपुट इज़ ओपन, अगर आपके पास एक सेट है उसकी आउटपुट ओपन है तो ये मस्ट है कि उसकी इनपुट भी ओपन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप आउटपुट में चेंज कर रहे हैं तो उसकी इनपुट भी मस्ट चेंज होगी, अगर आप इनपुट में चेंज कर रहे हैं तो उसकी आउटपुट भी चेंज होगी। अब इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है f(x) = x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगर आप x की वैल्यू 2 रखें तो आप इनपुट में 2 है और आउटपुट आपकी क्या हो जाएगी, 4। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ, इनपुट को मैं चेंज कर दूँ, 2 से 3 कर दूँ, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है कंटिन्यूटी की, जिसमें आपने बताना है कि अगर आप इनपुट को चेंज करेंगे तो आपकी आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंटिन्यूस मैप इज़ नॉट ओपन मैप और वाइस वर्सा। ठीक है, अब कंटिन्यूस मैप को आपने प्रूफ करना है कि ये ओपन मैप है या ओपन मैप नहीं है। जिस तरह प्रोजेक्शन मैप मे और मे नॉट बी क्लोज, मे और मे नॉट बी ओपन। प्रोजेक्शन मैप ये होता है कि ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्शन मैप कभी ओपन होती है, कभी क्लोज होती है, कभी क्लोज नहीं होती, कभी ओपन होती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ओपन थी, प्रोजेक्शन मैप क्या है, ओपन है, क्लोज नहीं है लेकिन ओपन है। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस मैप में भी ऐसा ही कुछ होता है, कभी ये ओपन होता है, कभी ये क्लोज होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर एक कंटिन्यूस मैप है तो वो ओपन मैप है, ये ज़रूरी नहीं होता। या आप ये कह लें कि ओपन मैप है, एक ओपन मैप है आपके पास तो वो कंटिन्यूस मैप है, तो ये भी नहीं होता।
कभी ये ओपन होते हैं कंटिन्यूस मैप, कभी ओपन मैप होती है, कभी नहीं होती, और ओपन मैप भी कभी कंटिन्यूस होती है और कभी नहीं होती। ठीक है, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब इसके पे कंटिन्यूस मैप को डिस्कस करने से पहले कंटिन्यूस मैप और ओपन मैप का हमने रिलेशन डिस्कस करने हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम एक बार इनके डेफिनेशंस को देख लें। कंटिन्यूस मैप क्या होता है, ओपन मैप क्या होता है। कंटिन्यूस मैप है आपके पास आप फंक्शन एफ एक्स इंटू वाई, एक फंक्शन है आप उसको डिफाइन करवा रहे हैं एक्स से वाई पर, इज कंटिन्यूस इज एवरी सेट। अब आपने क्या करना है, ये जो आउटपुट ये y है सेट, ठीक है। अब इस y का आपने लेना है एक सबसेट, जो कि मैंने लिया यहाँ पे v सबसेट है y का। देन इट्स इनवर्स f इनवर्स v शुड बी ओपन इन x। अब मेरी बात गौर से सुनना है, कंटिन्यूस मैप क्या होता है, इसमें आपने दो सेट लिए, एक x और एक y। अब जो सेकंड आपके पास सेट है आपने उसका लेना है सबसेट। जो उसका सबसेट आपने लिया उस सबसेट का इन्वर्स होना चाहिए इस वाले सेट में, ठीक है। y का आपने लेना है सबसेट, और जो सबसेट आपने लिया y का उसका इन्वर्स ओपन होना चाहिए इस वाले सेट x में। इसको कहते हैं कंटिन्यूस मैपिंग। अगेन सुन लें, आप फंक्शन एफ एक्स इंटू वाई इज कंटिन्यूस, अगर आप उस y का सबसेट लें जो कि मैंने लिया यहाँ पे v, ये आपने खुद से लेना है। देन इट्स इन्वर्स एफ इन्वर्स v शुड बी ओपन इन x, जो इसमें ओपन होना चाहिए उसका इन्वर्स। ओपन मैप क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। एक फंक्शन f है एक्स इंटू वाई पे हम उसको करवा रहे हैं डिफाइन, वो ओपन होता है तब कब ओपन होता है आपका, जो इसमें ओपन जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो ओपन है तो वो इसमें भी ओपन होने चाहिए, ठीक है। इसका आपने एक सबसेट लिया u, और वो u इसमें ओपन है तो वो इसमें भी ओपन होना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ आई, ओपन मैप क्या होता है, एक फंक्शन है एक्स और वाई पे हमने उसको मैप करवाया, डिफाइन करवाया। अब एक्स के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो ओपन है तो उनका इमेज जो वाई में होगा वो भी ओपन होना चाहिए। क्लोज मैपिंग में क्या होता था, इसके जितने भी आपने सबसेट्स लिए क्लोज हैं, अगर वो सेट एक्स में क्लोज हैं तो वो उनका इमेज वाई में भी क्लोज होना चाहिए, और ये हमने प्रूफ भी किया था। अब इनका हमने रिलेशन बताना है, कंटिन्यूस मैप का और ओपन मैप का क्या रिलेशन है, ये मैंने अभी आपको बताया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस मैप ओपन हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर ओपन मैप कंटिन्यूस मैप भी हो। तो ये इनका यहाँ पे रिलेशन था। नेक्स्ट हमने अब डिस्कस करनी है इनकी एक एग्जाम्पल में हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर आपके पास एक कंटिन्यूस मैप है वो ओपन मैप नहीं है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल है ये है कि आपके पास जो गिवन फंक्शन, ये सारी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। जस्ट आपने इनको ये बताना है कि ये कंटिन्यूस मैप है और ये ओपन नहीं है। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती है, ये इतनी सी एग्जाम्पल देकर पूछ सकते हैं, और ये आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकती है। और इसका सब्जेक्टिव में आपको बता दो कि ज़्यादा सोल्व करने वाला नहीं होता, जस्ट आपने बस 2 लाइन्स में आंसर देना होता है, क्योंकि ये इसके क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं कि हमने जस्ट आंसर में ही वो इतना कन्फ्यूज़ कर देते हैं हमें। अब आपके पास ये एक सेट है ए बी सी डी, उसका आपने जो टोपोलॉजी डिफाइन करवाई वो ये है एम्प्टी सेट बी सी ए बी सी एंड एक्स। फिर आपने एक सेट लिया वाई 1 2 3, फिर आपने उस पर भी एक टोपोलॉजी को डिफाइन करवाया एम्प्टी सेट 1 1 2 एंड वाई। अब आपने एक मैप को कंसिडर करना है एफ, जो आपने एक्स से वाई पे आपने एक मैप एक्स को वाई पे मैप करवाया। अब उसका आपका जो आंसर है उन्होंने खुद बताया है कि उसका आंसर 2 आ रहा है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है 2 के। अब आपने हमें ये बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, या ये ओपन है या नहीं है। अब ये आप देखें एफ किस पे जा रहा है, एक्स इंटू वाई पे, कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस ये हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है कंटिन्यूस की, कि अगर आप एक सेट का सबसेट लें तो जो सबसेट आपने लिया उसका इन्वर्स क्या होना चाहिए, सेकंड सबसेट में होना चाहिए। अब ये आपने यहाँ से आप किसी को भी अगर आप सबसेट लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये कंटिन्यूस है, आपने ये बताना है कि ये ओपन है या नहीं है, ठीक है। ये आप कंटिन्यूस है, अब इसको आपने ओपन देखना है। ओपन के लिए आपके पास क्या कंडीशन थी, देखिए ओपन के लिए कंडीशन थी अगर आपने एक सेट का सबसेट लिया तो उसका जो कि ओपन है, अब उसका जो इमेज है वो सेकंड में भी इस वाई में भी ओपन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपने एक सेट लिया 2, ठीक है, एक्स, यहाँ पे आपने लिया एक्स। अब इस एक्स को जब आपने, तो अब ये देखना है आपने कि आपने ये बताना है कंटिन्यूस तो है ये, अब ये क्या ओपन है या नहीं है। ओपन की क्या डेफिनेशन होती है कि आपने अगर इसका एक एलिमेंट लिया, ठीक है, और वो ओपन है, तो आपने बताना है कि उसको आपने जिस पर मैप करवाया है वो इस सेट में ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपने ली टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं ओपन, ठीक है। आपने इसमें से एलिमेंट लेना है और इसकी टोपोलॉजी वाई पे आपने उसको मैप करवाना है। अब अगर ये ओपन है तो ये भी ओपन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है, एक्स लिया है। अब एक्स को उन्होंने मैप करवाया है, जब मैप करवाया 2 पे, मतलब उसका आंसर जो आ रहा है 2। अब आपने देखना है ये 2 क्या इस टा ऑफ वाई में है, ये देखें यहाँ पे 2 नहीं है तो इसका मतलब है कि ये ओपन नहीं है।
अगर ये 2 इसमें होता तब वो ओपन होता, लेकिन ये 2 इसमें नहीं है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, ठीक है। जब इसका 1 लेंगे ना, इसके कॉम्प्लीमेंट में 2 होगा, ये क्लोज होगा लेकिन ये नॉट ओपन है, ठीक है। दोबारा मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। एक्स भी आपके पास था, यहाँ पे आपके पास एक वाई था सेट, उनकी दोनों की टोपोलॉजीज थी। उन्होंने बोला है कि ये कंटिन्यूस है और इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आंसर भी आपको क्वेश्चन में देंगे। आपने जस्ट ये बताना है कि ओपन है या नहीं है, और वो आप कैसे बताएंगे। ये आपने एफ ऑफ एक्स को आपने मैप करवाया, उसका आंसर आया 2। अब ये था टोपोलॉजी ऑफ टाउ ऑफ एक्स का, ये है टाउ ऑफ वाई का। अब आप टाउ ऑफ वाई में आपने देखना है कि 2 है, 2 यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब वो ओपन नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे नॉट ओपन। होप सो कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, लेट एक्स इज इक्वल टू रियल विद यूजुअल टोपोलॉजी एंड वाई इज इक्वल टू आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी। अब आपने देखें क्या किया है, एक्स ये आइडेंटिटी है। जब आप एक सेट को उसी सेट के ऊपर अगेन मैप करवाते हैं, आइडेंटिटी मतलब एक सेट एक्स था, उसको सेट एक्स के ऊपर ही जब आप मैप करवाएंगे तो आपके पास वो ओपन होगा। देखें जो इस टा ऑफ एक्स के मतलब आप इस पर भी एक टोपोलॉजी डिफाइन करवाएंगे जो कि क्या होगी टा ऑफ एक्स, इस पर भी एक टोपोलॉजी डिफाइन करवाएंगे टा ऑफ एक्स। आप इसके भी एलिमेंट्स ओपन होंगे और वो इसके भी एलिमेंट्स ओपन होंगे, और इन दोनों के एलिमेंट्स जो होंगे, इन दोनों की टोपोलॉजी के एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, ओपन होंगे। तो इसका मतलब है कि ये ओपन है। अब ये बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। अब यहाँ पे हमने प्रूव किया था कि ये वाली जो एग्जांपल थी ये कंटिन्यूस थी लेकिन ये ओपन नहीं थी। जो सेकंड एग्जांपल हम कर रहे हैं हमने उसमें देखा वो ओपन तो है। अब हमने ये बताना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो अब कंटिन्यूस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि आपने एक सेट का लेना होता है सबसेट, फिर आपने बताना होता है कि जो सबसेट आपने लिया उसका जो इन्वर्स है वो सेकंड सेट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो आप एग्जाम्पल को देखें और इसको देखें क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं। अब ये कंटिन्यूस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप इसका एक लेंगे सबसेट तो वही सबसेट तो इसमें होगा, उसका इन्वर्स नहीं होगा, वही सबसेट होगा, क्योंकि ये दोनों सेट क्या हैं, सेम है, इनके एलिमेंट सेम है, इनके टोपोलॉजी सेम है, इनके ओपन एलिमेंट जितने भी टोपोलॉजी में हैं वो सब सेम है। ओपन तो है लेकिन ये क्या होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं होगा। तो अगर आपके पास ये वाली एग्जाम्पल आई आइडेंटिटी वाली, आपने बताना है कि ओपन है लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है। और जो पीछे वाली एग्जाम्पल हमने अभी की थी, यही जो हमने अभी की है जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 था, ये आपने बतानी है ये कंटिन्यूस तो है लेकिन ये ओपन नहीं है। अब चलिए ये आपका लेक्चर नंबर 2 यहाँ तक है। सेकंड देन थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे होम्योमॉर्फिक स्पेसिस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।